बना दो। मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं बहुत डिस्प्लेट हूँ। डिस्प्लेट हो? डिस्प्लेट क्या होता है? मेरा दिमाग बहुत डिस्प्लेट है। अरे नहीं, डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट नहीं, डिस्करेज है। डिस्करेज नहीं, डिस्करेशन है मेरे दिमाग में। दिमाग डिप्रेशन में है। हाँ हाँ वही। अंग्रेजी मुझे मत सिखाओ, मैं भी स्कूल में पढ़ी थी। स्कूल के कोई पीछे नहीं पड़ी थी। पूरी क्लास की मॉन्स्टर थी मैं। मॉन्स्टर नहीं, मॉनिटर होता है वो। हाँ हाँ वही। संडे मंडे सब कुछ सिखाती थी मैं अपने स्कूल के बच्चों को। अच्छा कैसे? संडे मंडे थंडे संडे घंडे। ये भगवान क्या जुल्म है। जनवरी फरवरी मार्च चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक दिसंबर। अरे जाओ यार, मम्मी नहीं खानी मुझे मैगी। गाइस मेरी बात सुनो, मेरे पास बहुत सारा गम है आज आपको बताने के लिए। बाहर वालों की तो बात ही मत करो, मेरे तो घर में ही मुझे इतना बदनाम कर रखा है कि पूछो ही मत। मेरे घर में अगर कोई खाने पीने की चीजें इधर से उधर होती है, गायब होती है, तो सबसे पहले मेरी मम्मी मुझ पे इल्जाम लगाती है। अरे मैं ही थोड़ी ना हूँ तुम्हारी एक कल मुराद में। अरे मेरे अलावा मेरा भाई भी तो भूखा नंगा है घर पे, उसको भी तो देखो ना। अरे एक बार चुराई हुई कोई चीज बचपन में मैंने, अभी तक उसका इल्जाम मुझ पे लगाते हैं ये लोग। अरे भैया मैंने नहीं खाया है। आज जो तुम्हारी काजू कतली का डिब्बा गायब हुआ है, मम्मी मैंने नहीं चुराया है। उस भूखे नंगे ने चुराई है, उससे कहना, मुझसे मत कह देना। मेरी सारी इज्जत का चूरन बना रखा है इन लोगों ने। नमक थोड़ा कम लग रहा है ना? हाँ थोड़ा सा कम है। जाओ ना किचन से लेकर आ जाना। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट रुको, मैं भी लेकर आता हूँ। अरे देवंगी कहाँ रखा है नमक? मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। तुम ना एक नंबर के काम चोर हो, एक भी काम ना ढंग से नहीं कर सकते। तुम्हें ना सिर्फ गप्पे हाँकना आता है, दिन भर तो तुम मोबाइल में घुसे रहोगे। ये फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब हमारी ना डिवोर्स करा के रहेगा। दिन भर अपने दोस्तों के साथ ना आवारागर्दी करते रहते हो। मोहल्ले में जितनी भी भाभियां, तुम्हें सबके घर का पता रहता है किसके घर में क्या है, लेकिन अपने घर में तुम्हें नहीं पता तुम्हारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं। कोई होश है नहीं तुम्हें। अरे अब नहीं मिल रहा है तो क्या करूं? मुझे पता था तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले से लेकर आ गई थी इस नमक के डिब्बे को। दोस्तों पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अगर कोई आपसे ये कहता है तो आपने उससे कहना है, बेटा तू अपने बैंक के पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दे। दोस्तों कल किसने देखा है, इसलिए आप अपनी नींद आज ही पूरी कर लो। सत्य की हमेशा जीत होती है हिंदी फिल्मों में, असल जिंदगी में आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके घर वाले आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो आपने नाचना शुरू कर देना है, क्योंकि वो आपको 3 वक्त का खाना तो दे रहे हैं। तुम उस पे फोकस करो। बाहर जाओगे तो ना तुम्हें इज्जत मिलेगी ना खाना मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता तो आपने शीशा देख लेना है, क्योंकि आपकी शक्ल प्यार करने लायक भी नहीं है, और आप कोई 500 का नोट नहीं है जिससे हर कोई प्यार करे। और दोस्तों अगर कोई आपके गाल पे चपेट मारता है तो आपने अपनी दूसरी गाल भी उसके आगे कर देनी है। ऐसा कहने वाले गांधी जी थे, जो कि अब नहीं रहे हैं। अगर अब आपके कोई चपेट मारे तो आपके उसको चपेड़ा चपेड़ी हो जाना है। और दोस्तों आपने गलत रास्ते पे नहीं चलना है, और आपने सीधे रास्ते पे भी नहीं चलना है। आपने चलना ही नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। आपने अपने घर पे बत्ती बुझा के सो जाना है। और दोस्तों आपको लगता है कि आपकी जिंदगी झंड हो गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपने टीवी पे अनुपमा लगा के देख लेना है। उसकी जिंदगी आपसे भी झंड है, फिर आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों आपको ज्यादा अच्छा इंसान नहीं बनना है, क्योंकि ज्यादा अच्छे इंसान को भगवान अपने पास बुला लेते हैं। आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, आपने करना है स्मार्ट वर्क। अपना काम धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करोगे तो कम काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करोगे तो और काम मिलेगा। और दोस्तों ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आपने चलाना है एसी और बत्ती बुझा के सो जाना है। और ऐसे ही फ्री का ज्ञान लेने के लिए आपने मुझे फॉलो करना है। अरे कुकी की मम्मी सुनो, मम्मी का हाथ टूट गया, अब गैया ने मार दिया, फटाफट तैयार हो जाओ। मैं क्यों तैयार हूँ? जैसी करनी वैसी भरनी। वही हाथों से ना मुझे इतना सा हल्दी धनिया निकाल के दिया करती थी कि ले इतने में गुजारा करो। कौन दादी करती थी ये सब? मुझे तो बड़ी सीधी लगती है। हाँ बहुत जलेबी जैसी सीधी है। अरे तुझे क्या पता है, जब तू मेरे पेट में था ना तो 8वां महीना चल रहा था, तो पता है इनकी महतारी ने क्या कहा था मुझसे? चूल्हे पे खाना बनाओ, गैस पे नहीं बनाने देंगे, सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा। अब बताओ चूल्हे में कितना धुआं निकलता है, मेरे पेट में प्रदूषण नहीं हो जाता? तो पेट्रोल पंप पे जाके प्रदूषण सही करा लेती। अब ज्यादा बकवास मत करो, फटाफट से तैयार हो जाओ, दिमाग मत खराब करो यहाँ पे। पापा मैं भी तैयार हो जाऊं? मैं भी चलूं? नहीं, न तुम जाओगे न मैं जाऊंगी। जिनकी महतारी है वो खुद जाके सेवा करे, हमने ठेका नहीं ले रखा है यहाँ पे। मेरी नहीं, तुम्हारी महतारी का हाथ टूटा है, तुम्हारे भैया का कॉल आया था अभी। हाँ तुम्हारी मम्मी। अरे मेरी मम्मी को देख देख के सब जले मरे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो तुम ही खोजते हो। पता मैं क्या करूँ? कि जल्दी से तैयार हो, हम फटाफट से चलते हैं। अरे मैं क्या करूँगा मम्मी जाके वहाँ पे? अरे नाच पीटे एहसान फरामोश, तुम्हें बचपन से पाला है। अगर थोड़ी सी सेवा कर दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। नानी है वो तुम्हारी। बड़ी आई मम्मी, मम्मी जैसी करनी वैसी बननी। जल्दी आओ फटाफट। कोई जाके बिग बॉस को बताओ कि इतना बजट क्यों खर्च कर रहे हो। अगर आप मेरे घर पे कैमरा लगा दोगे तो फ्री में एंटरटेनमेंट मिलेगा। मेरे घर वालों को लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं चाहिए। चाबी नहीं
का। अगर ओलंपिक में कलेश करने का कंपटीशन होता ना तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली गोल्ड मेडलिस्ट होती। दोस्तों कई बार ना इतनी शर्म आती है कि गली मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, लेकिन क्या ही सोचते होंगे पागलों का टब्बर है। कहाँ होती है ऐसी हम साथ है वाली खुश फैमिली। हमारे घर में तो हर फैमिली फंक्शन से पहले तगड़ी वाली कलेश होती है। दोस्तों कहते हैं कि घर में चप्पल उल्टी पड़ी हुई तो घर में कलेश होती है। उस हिसाब से तो मेरे दादा परदादा का चप्पलों से भरा हुआ ट्रक उलट गया था और वो चप्पलें अभी भी उल्टी पड़ी हुई है। इसलिए मेरे घर वाले सारा दिन लड़ते ही रहते, कलेश करते रहते हैं। कलेश ही नहीं है तो